हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में से एक या ना एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार करें। ये क्वेश्चन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक है जो कि आपकी फर्स्ट बुक यानी कि जो जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला, उससे ही मैंने यहाँ पर ये टॉपिक लिया है। टॉपिक का नाम है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। मॉडल पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है तथा रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति तथा हम एक्स रे जो गामा किरण के उपयोग को भी समझाइए, यानी एक्स रे और गामा किरण के उपयोग को भी समझाइए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले स्टूडेंट वो पढ़ने आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट वो पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है तथा रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति तथा एक्स रे और गामा किरण के उपयोग को भी समझाइए। यानी कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से मॉडल में दिया था, ठीक है नहीं, तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में हम देखेंगे और इसकी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य और तथा आवृत्ति कितनी होती है उसके बारे में भी देखेंगे और यहाँ पर इनके उपयोग के बारे में भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीका में आपको समझ में आएगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है नहीं, ज़्यादा आपको नहीं रटना पड़ेगा, आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, जैसा कि आपने पढ़ा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर भी स्पेक्ट्रम बनता है। यानी कि क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम वहां पर क्या बनता था कि जब कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पड़ता है तो वहां पर सफेद रंग की पट्टियां बन जाती थी। तो इस प्रकार को जो पट्टियां बनती हैं उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से स्पेक्ट्रम बनता है जो श्वेत प्रकाश होता है उसका। ठीक है नहीं, ठीक इसी प्रकार क्या होता है स्टूडेंट कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम भी बनता है। यानी विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं उनका एक स्पेक्ट्रम बनता है, यानी क्रम बनता है। यानी कि जैसे अगर मान लो किसी की आवृत्ति ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से वो तरंग जो होंगी व्यवस्थित होंगी, क्रम से होंगी। या तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य के हिसाब से भी क्या होंगी, व्यवस्थित होंगी। तो इस प्रकार के क्रम को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक तरह से क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो परिभाषा है, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम और आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना ईएमएस यानी कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करना, यानी कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम और आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि यानी कि कोई भी एक तरंग कितनी दूरी तय करती है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, वही क्या होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है नहीं, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है एक पूर्ण चक्र, तरंग द्वारा किया गया एक पूर्ण चक्र ही तरंग दैर्घ्य कहलाता है। दूरी होती है तरह से, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, दूरी। जैसे लैम्डा से दिखाते हैं तरंग दैर्घ्य को और आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं, न्यू। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट ये तो उसकी पूरी परिभाषा होती है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं उनका क्रम क्या होता है। क्रम के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिखाई दे रही है, जी मैंने ट्रिक लिखी है, ये गाय अविजु इन्फ्रा मारे। गाय अविजु इन्फ्रा मारे, ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की एक ट्रिक है जिसमें सातों जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं वो आती हैं। तो ये हम सातों विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, गाय अविजु इन्फ्रा मारे, ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लेना है। आपको यहाँ से गाय अविजु इधर की साइड चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य आपको दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, यहाँ तीर का निशान ऊपर की तरफ है, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर न्यू यानी कि आवृत्ति घट रही है। इसका मतलब यह है कि ऐसे जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, यहाँ से तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी और यहाँ से जो आवृत्ति जो है वो क्या होगी, इसकी घटेगी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। अगर मान लो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होंगी तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। यहाँ की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। इसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी, मतलब सबसे कम जो होगी इसकी होगी। ठीक है नहीं, उसके बाद इसकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर आपका वो क्या होता है कि ये तरंग है जो आवृत्ति है वो बढ़ेगी इस प्रकार से। ठीक है नहीं, और यदि इसी डायरेक्शन में हम बात करते हैं आवृत्ति की तो घटती। ठीक है नहीं, आवृत्ति क्या होगी इसमें, आवृत्ति जो है वो घटेगी। ठीक है नहीं, इसी डायरेक्शन में, परंतु इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। ऐसे चलेंगे तो बढ़ेगी डायरेक्शन में। ठीक है नहीं, आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी।
तो ये एक ट्रिक है गाय अविजु इन्फ्रा मारे। अब इससे हम समझते हैं कि गाय अविजु इन्फ्रा मारे से क्या संबंध है। तो इनके एक-एक शब्द को पकड़ते हैं और इनसे हम देखेंगे कौन-कौन सी तरंगें आती हैं, ठीक है नी? 7 प्रकार की तरंग होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है नी? तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं गा यहाँ पे लिखा है गाय अविजु, तो गा से क्या बनेगा गामा, गामा रेज़ और ए से क्या बनेगा एक्स रे, ठीक है नी? गा से बनेगा गामा और ए से बनेगा एक्स रे। आ से क्या बनेगा अल्ट्रावायोलेट वेव्स यानी परावैंगनी तरंग कहते हैं, इसे इंग्लिश में अल्ट्रावायोलेट कहते हैं, इसलिए इसे परावैंगनी तरंग कहा जाता है, ठीक है नी? विजु का मतलब होता है विजुअल वेव्स, इंग्लिश में कहते हैं विजुअल वेव्स यानी कि दृश्य तरंग, ठीक है नी? क्या कहते हैं विजुअल वेव्स को ही दृश्य तरंग कहा जाता है, जो हमें मतलब वस्तुओं को देखने में आसानी होती है। जैसे हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं, आप इनको मतलब जो अच्छा लिखे हुए इनको देख पा रहे हो किसकी वजह से? विजुअल वेव्स की वजह से देख पा रहे हो, ठीक है नी? और इंफ्रा मारे, इंफ्रा का मतलब होता है इंफ्रा रे का मतलब होता है अवरक्त किरण, अवरक्त किरण होती हैं। इंफ्रा इंग्लिश में कहा जाता है और इसे हिंदी में अवरक्त कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट? माँ का हो जाएगा, मारे का मतलब माँ और रे 2 हो जाएगा, शब्द यहाँ पर अलग-अलग शब्द हो जाएंगे इसके। माँ का मतलब माइक्रोवेव्स, ठीक है नी? माइक्रोवेव्स को कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म किरणें या सूक्ष्म तरंग, ठीक है नी? और रे का मतलब होता है रेडियो तरंग, ठीक है? तो ये 7 प्रकार की तरंग होती हैं, गाए, अविजु, इंफ्रा, मारे, ठीक है नी? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्रकार की तरंग होती हैं आपकी। तो ये क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो अब वहाँ पर आपको पूछता है कि इनकी तरंग दैर्घ्य बताइए। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा की। और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती हैं, उसकी वेदन सॉरी जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती हैं। गामा की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती हैं और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, उसकी वेदन क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी। ठीक है नी? और जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती हैं, उसकी आवृत्ति जो होती है बहुत कम होती है, तो वेदन क्षमता भी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है नी? तो इस प्रकार से होती है, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की, सबसे कम रेडियो तरंग की, याद रखना है। सबसे ज़्यादा गामा की और सबसे कम रेडियो तरंग की। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, उसकी वेदन क्षमता कम होती है और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, उसकी वेदन क्षमता ज़्यादा होती है। कह सकते हैं कि जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, उसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, जिसकी आवृत्ति कम होती है, उसकी वेदन क्षमता कम होती है। ठीक है नी? तो इस प्रकार से होती हैं, इनको याद रखना है। अब इनका एक स्पेक्ट्रम्स होता है, यानी कि ये क्रम जो होता है, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए चार्ट बनाने के लिए आता है, तो मतलब कहेगा कि इनकी जो स्पेक्ट्रम को दर्शाइए, तो स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से दर्शाते हैं, उन तरंग दैर्घ्य को आधार पर आवृत्ति के आधार पर किस प्रकार से उनको विस्तृत किया जाता है। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा सिंपल चार्ट बनाया है मैंने, उसी प्रकार से आपको बोर्ड में भी लिख देना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, चार्ट टेबल बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरंग हैं और यहाँ तरंग दैर्घ्य और ये बीच में आवृत्ति और इसके उपयोग। उपयोग वगैरह पूछ लेता है और मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं रेड से बॉक्स में बंद कर दिया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं गामा की। देखो गामा जो किरण है, तरंग है, उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर यानी कि बहुत ही कम होती हैं, ठीक है नी? और इसकी आवृत्ति 10 की पावर 22 एच जेड लिखा है, इसका मतलब हर्ट्ज में होती है, आवृत्ति को हर्ट्ज में ही मापा जाता है, ठीक है नी? इसका उपयोग कैंसर के उपचार में, खाद्य भंडार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग करते हैं और खाद्य भंडार में भी गामा किरणों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी होती है, आवृत्ति इतनी होती है। एक्स-रे की बात करते हैं तो एक्स-रे जो होती हैं, इससे देखो 1 कम कर दो, कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, 1 कम कर दिया यहाँ से हमने, ठीक है नी? और यहाँ से हम 2 कम कर देंगे, जब 2 सॉरी यहाँ से हम 4 कम कर दिया है, तो 4 जब यहाँ से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है नी? यहाँ से 22 आप चाहते तो यहाँ से 20 भी कर सकते थे इसको, ठीक है नी? तो मैंने यहाँ से 4 कम कर दिया है, तो यहाँ से होगा 10 की पावर 18 एचज़ेड का किसी-किसी किताब में क्या दिया होता है कि यहाँ पर 20 भी दिया होता है, ठीक है नी? तो यह 18 हो जाएगा, हर्ट्ज होती है, इसकी आवृत्ति होती है। इसका जो उपयोग होता है स्टूडेंट वो कहाँ होता है? टूटी हड्डी का एक्स-रे करने में, जो एक्स-रे करवा के लाते हो आप, वो उसी का एक्स-रे करने में। फेफड़ों के रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है एक्स-रे का, ठीक है नी? एक्स जो किरण होती हैं इनका। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना है, इनके उपचार वगैरह आपको पूछ लेता है, ठीक है नी? इनकी तरंग दैर्घ्य आपको पता होनी चाहिए, इसकी होती है 10 की पावर माइनस 10, इसकी होती है 10 की पावर माइनस 9, एक ही कम है केवल, यहाँ से 22 है तो ये 4 कम कर दो यहाँ पर। अब आपको 2 कम करना पड़ेगा। अब परावैंगनी तरंग आती हैं, परावैंगनी तरंग जो आती हैं, इसमें से 1 कम कर दो तो 10 की पावर माइनस 8 हो गया मीटर, ठीक है? इस तरंग दैर्घ्य हो गई। इसमें से 2 कम कर दो, ठीक है नी? जब 2 कम कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इसकी तरंग क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी 10 की पावर 16 एचज़ेड हो जाएगा यानी हर्ट्ज। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नकली नोट का पता लगाने में, जो नकली नोट होते हैं, उनका पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद आपका आता है दृश्य तरंग, जो जिसे हम दृश्य तरंग कहते हैं, प्रकाश जो हम देखते हैं किसी वस्तुओं को, उसके प्रयोग की जाती हैं। तो दृश्य प्रकाश जो होता है इसका, इसकी जो तरंग दैर्घ्य जो होती हैं स्टूडेंट, वो होती है 10 की पावर माइनस 7, कितनी होती हैं? 10 की पावर माइनस के 7 होती हैं और इसकी आवृत्ति 10 की पावर 12 होती है, 4 फिर कम कर देंगे। देखो एक बार हमने 2 कम किया, फिर हमने 4 एक बार हमने 4 कम किया, फिर हमने 2 कम किया, फिर हम 4 कम करेंगे, ठीक है नी? तो यहाँ 4 कम कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर?
10 की पावर 12 हो गया। तो इसका प्रकार ये इसकी आवृत्ति हो गई। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? वस्तुओं को देखने के लिए। हम प प्रयोग करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए। अब इसके बाद आती है हमारी क्रम से ही लिखना है, उसी ट्रिक से लिखना है। तो दृश्य प्रकाश के बाद अवरक्त तरंग आती हैं, अवरक्त किरण कहते हैं इनको। अवरक्त किरण जो होती हैं स्टूडेंट, तो इनका जो तरंग-दैर्घ्य वगैरह जो होता है वो कितना होता है? उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो अवरक्त का होता है 10 की पावर माइनस के 5, इसमें से केवल 2 कम करना है। कितना करना है? 2 कम करना है। आप 1 भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना? 10 की पावर माइनस 7, चूँकि यहाँ पर 6 भी होता है। मैंने यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5 लिया है, ठीक है नी? कहाँ से? 10 की पावर माइनस 5 से लेकर 10 की पावर माइनस 6 तक होता है, ठीक है ना? इस प्रकार से। तो मैंने इसकी तरंग दैर्घ्य यहाँ पर लिया इतने मीटर, मीटर में होती है, सब मीटर में लिया जाएगा। इसकी आवृत्ति की बात करेंगे तो यहाँ से 2 कम कर दो, 10 की पावर कितना रह गया? 10 रह गया हर्ट्ज़ में। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कैमरों में, मौसम, कैमरों में प्रयोग करते हैं इसका। कैमरे जो होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी करने में और अंधेरे कमरे में फ़ोटोग्राफ़ी करने में, ठीक है ना? इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म किरणें आती हैं। सूक्ष्म किरणों में क्या होता है? अब आपको इसमें से 3 कम कर देना है। कितना कम कर देना है? 3 कम कर देंगे। जब इसमें 3 कम कर देंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको 2 कम करना है। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8 हो जाएगा, हर्ट्ज़ में हो जाएगा आवृत्ति। इसका जो प्रयोग करते हैं सूक्ष्म किरणों का वो करते हैं ओवन। ओवन जो होता है, ओवन में यानी कि माइक्रो ओवन जो होता है उसमें किया जाता है और वाहनों की चाल का पता लगाने में भी सूक्ष्म किरणों का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का होता है तरंग दैर्घ्य 10 की पावर 4, जो सबसे ज़्यादा होता है इसका। तो इसलिए 10 की पावर 4 प्लस में लिया है, यहाँ पे माइनस में है देखो आप। तो हमें 10 की पावर 4 लेना है प्लस का, इसलिए हमने यहाँ पर घटाने में क्या किया है? कमी करी है। अब यहाँ से अगर आवृत्ति की बात करेंगे तो 10 की पावर कितना होता है? 5 होता है। यहाँ से हमने कम कर दिया इसको, कितना? 3 कम कर दिया है। तो यहाँ पर इतना हर्ट्ज़ हो जाएगा। अब इस रेडियो तरंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? उपयोग कहाँ करते हैं? संदेश के आदान-प्रदान में किया जाता है। दूरसंचालक प्रणाली जो होती है, उसमें रेडियो तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये इसकी क्या होती हैं? तरंग दैर्घ्य होती हैं और जो मैंने मार्क की हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना है आपको, इनकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को, ठीक है? इन्हीं के बारे में आपको पूछता है और लिखने के लिए तो आप इनको 1 19-20 कर देंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ से आप 2 कम कर दोगे तो ठीक है नहीं? इस प्रकार से 3 कर सकते हो, परंतु ऐसी कोई बात नहीं होती है कि ये मतलब इतना ही होना चाहिए, ठीक है? परंतु थोड़ा-सा क्रम अच्छा होना चाहिए। हाँ, 10 से 9 किया, 9 से 8 किया, फिर 7 किया, फिर 5 किया, थोड़ा-सा कम करते जाएँगे और कहाँ तक आना है हमें? 10 की पावर 4 तक आना है, प्लस की 4 तक, ठीक है नहीं? और यहाँ पर कहाँ तक आना है? 10 की पावर 5 हर्ट्ज़ तक आना है, 10 की पावर 5 तक। 22 से चलेंगे 10 का 5 तक आना है, आप देख लो कितने किसमें कम करना है, ठीक है नी? तो इसी प्रकार से इसको करना होगा। तो ये होता है इसका स्पेक्ट्रम, ठीक है स्टूडेंट? और इनको जो मार्क किए हैं उनको तो आपको अवश्य तैयार करना है, ताकि ये पूछे जाते हैं इनके उपयोग वगैरह, ठीक है स्टूडेंट? तो ये होता है आपका आज का टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और पूछता है कि गामा और एक्स-रे का उपयोग बताइए। तो उपयोग तो मैंने आपको बता दिया, मार्क कर दिया है, इसी प्रकार से आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।